लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ये चीजें और क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहे व्हेन टू बल्ब्स 100 watt, 220 volt and the other 60 watt, 220 volt are connected in series, which bulb will glow brighter? सामने देखो, दो बल्ब्स हैं, एक है B1 100 watt, 220 volt, एक है B2 60 watt, 220 volt। ये दो बल्ब्स हैं, दोनों को आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, आपको वोल्टेज नहीं गिवन, मान लिया V वोल्टेज पे कनेक्ट कर दिया। जो भी वोल्टेज होगी, सपोज 220 भी लगाते हैं तो क्या दोनों के पास 220 जाती? नहीं, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। ठीक है, सो ये जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं, एक ये और एक ये, इनसे आप क्या करोगे? ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ये क्या है? सिर्फ रेटिंग्स हैं। तो इनसे रेजिस्टेंस निकालोगे। पावर का फॉर्मूला, वोल्टेज और पावर आपको दिया है, पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज होता है पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा वी स्क्वायर बाय पावर। सो जो फर्स्ट बल्ब की रेजिस्टेंस है वो गई 220 स्क्वायर बाय 100, ये आ गया 22 का स्क्वायर। जो सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस है, फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस है वो हो गया 220 स्क्वायर बाय 60। ये दो रेजिस्टेंसेस हो गए, R1 और R2। पहले की रेजिस्टेंस 220 स्क्वायर बाय 100, दूसरे की रेजिस्टेंस 220 स्क्वायर बाय 60। ये दोनों रेजिस्टेंसेस हो गए। अब क्या करोगे आप? दोनों में करंट कांस्टेंट होगा, हां कि ना? मेथड 1 आपकी चॉइस है, जो मर्जी लगाना। पहले मेथड 1 कर रहा हूं, प्रेफरेबल यही है। सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट है, सो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड बाय बल्ब B1। पहले बल्ब ने कितनी हीट प्रोड्यूस की पर सेकेंड, मतलब आउटपुट पावर कितना दिया, उसको H1 ले लेता हूं, वो हो जाएगा I स्क्वायर R1। करंट सेम है ना, करंट की वैल्यू नहीं पता आपको, I स्क्वायर R1 होगा, हीट होता है I स्क्वायर R। इसी तरह हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड बाय बल्ब B2, ये हो गया I स्क्वायर R2। ये जो 220 था ये अप्लाइड वोल्टेज नहीं था, ये क्या था? रेटिंग वोल्टेज था। यहां जो हमने I निकाला या ये जो V ले रहा हूं, ये अप्लाइड है। ये जो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड है, ये क्या है? ये आउटपुट है। ठीक, अब आपके पास हीट का रेशियो निकाल लो, I कट जाएगा, R1 बाय R2, ये आ गया 60 बाय 100, लेस देन 1, सो H1 लेस देन H2, देयरफॉर 60 watt bulb will glow brighter। 60 watt वाला ज्यादा ब्राइट ग्लो करेगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ये आपका है इसका आंसर। इसमें क्योंकि I कांस्टेंट था तो डिवाइड करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, V कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, यहां तक लिख लो पहले। अगर लिख लिया तो इसका सेकंड मेथड भी देखो। सपोज आप कहते हो नहीं सर मेरे को तो I स्क्वायर R नहीं यूज करना, मेरे को V स्क्वायर बार यूज करना है, करो, कोई बात नहीं, मरो, मेरे को क्या है। मेथड 2, सपोज आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप कहते हो सर मैं तो V स्क्वायर बार यूज करूंगा, कर लो। ये दो बल्ब्स हैं, वही सेम, फर्स्ट वाले की रेजिस्टेंस कितनी थी? 220 स्क्वायर बाय 100, दूसरे वाले की रेजिस्टेंस कितनी थी? 220 स्क्वायर बाय 60। अब इसमें दोनों में V स्क्वायर वायर नहीं लगा सकता, क्योंकि दोनों की वोल्टेज V थोड़ी ना। तो अब आपको अगर V स्क्वायर वायर निकालना है तो दोनों की वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। उसके लिए पहले R इफेक्टिव निकालोगे, दोनों सीरीज में, 220 का स्क्वायर कॉमन, 1 बाय 100 प्लस 1 बाय 60, ये हुआ 220 का स्क्वायर। एलसीएम लो 300,
3 + 5, कैलकुलेशन कुछ नहीं करूंगा मैं, फ्रैक्शन में छोड़ूंगा सब कुछ। 8/300 रख लो संभाल के। ये आ गया आर इफेक्टिव। तो इससे करंट निकालो। करंट हो गया V/R इफेक्टिव। V अप्लाइड आपको पता ही नहीं है। R इफेक्टिव है 220 का स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाई 300। ये हो गया आपके पास करंट। करंट से आप फर्स्ट वाले की वोल्टेज निकालो, IR1। I कितना, V इंटू 300 बाई 220 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू R1 की वैल्यू 220 स्क्वायर बाय 100। 220 का स्क्वायर कट गया, ये 2 0 कट गए, ये आ गया 3/8 ऑफ V। इसी तरह V2 निकालो, IR2। I मतलब V इंटू 300 बाई 220 स्क्वायर इंटू 8 इंटू 220 स्क्वायर बाई 60। 5, ये आ गया 5/8V। हाँ कि ना, V1 V2 आ गए। अब आप दोनों की हीट का रेशियो निकालो। हीट कितना हो गया, V1 स्क्वायर बाय R1 डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर बाय R2। V1 स्क्वायर कितना है, 9/64 V स्क्वायर बाय V2 स्क्वायर कितना है, 25/64 V स्क्वायर इंटू R2 कितना है, 220 स्क्वायर बाय 60। R1 कितना है, 220 स्क्वायर बाय 100। काटो पीटो, 64 V स्क्वायर 60 100, ये आ गया 90 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 6 150। ये आ गया H1 बाय H2, मतलब H1 इज लेस देन H2, मतलब 60 वॉट विल ग्लो ब्राइटर। समझ में आई बात, क्लियर। आप देखो ये भी वही चीज आई है, ये 3/5 आया पिछले वाले में, जो फर्स्ट पार्ट किया था उसमें भी यही आएगा 3/5, बात तो एक ही आएगी। सो अब देख लो कौन सा आसान है। सो बेटर क्या रहता है, सीरीज वाले में आप लगाओ I²R ताकि रेशियो लेने पे I कैंसिल हो जाए। पैरेलल वाले में क्या लगाओ, V²/R ताकि रेशियो लेने पे वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, फिर भी अपने हाथ से इसको लिख लो, बाई चांस आप गलती से लगा देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से आंसर जाएगा बट उससे छोटा हो जाता है और कुछ नहीं है। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। कह रहा है व्हेन टू बल्ब्स, वन ऑफ 100 वॉट 220 वोल्ट एंड द अदर ऑफ 60 वॉट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो बल्ब्स हैं, B1 B2, ये दोनों आप पैरेलल में लगाते हो। V वोल्टेज पे लगा दिया, मुझे तो नहीं पता V वोल्टेज कितना है। पहले बल्ब की रेजिस्टेंस हो गई 220 स्क्वायर बाय 100, दूसरे बल्ब की रेजिस्टेंस हो गई 220 स्क्वायर बाय 60। अब दोनों को आपने पैरेलल में कराया, पैरेलल में लगाया तो दोनों की वोल्टेज सेम होगी। तो फर्स्ट वाले का आउटपुट कितना हो गया, V²/R1। सेकेंड वाले का आउटपुट कितना हो गया, V²/R2। मैं नोटेशंस वही यूज कर रहा हूं, पेपर में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि आउटपुट है, जैसे मैंने पिछले में लिख के किया था। H1/H2 इज V²/R1 डिवाइडेड बाय V²/R2। V² कट गया, R2/R1, सो 220 स्क्वायर बाय 60 डिवाइडेड बाय 220 स्क्वायर बाय 100, ये आ गया 5:3। सो H1 इज ग्रेटर देन H2, therefore 100 वॉट बल्ब विल ग्लो ब्राइटर। घर में यही होता है ना, घर में ज्यादा वॉट वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करता है। क्यों ग्लो करता है, पैरेलल सर्किट होता है घर का पूरा, सीरीज सर्किट नहीं होगा। अगर सीरीज में घर की सारी चीजें अप्लायंसेस कनेक्ट कर दोगे, काम नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेगी, मल्टीपल रीजन है। एक तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, दूसरा अगर सपोज कुछ ही है तब भी क्या होगा, जिसकी वोल्टेज ज्यादा है वो कम ग्लो करेगा, जिसकी वोल्टेज कम है वो ज्यादा ग्लो करेगा। गॉट इट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अच्छा, इसको भी अगर आप चाहो तो वैसे कर सकते थे, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल का आर इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। पैरेलल का निकालने के बाद दोनों में इंडिविजुअल करंट्स निकालने पड़ेंगे। करंट्स निकालने के बाद I²R करोगे, डिवाइड करोगे, रिजल्ट सेम आएगा, मेथड लंबा हो गया। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है 500 वॉट हीटिंग यूनिट इज डिजाइन टू ऑपरेट फ्रॉम अ 200 वोल्ट लाइन। ये डिजाइन टू ऑपरेट, ये क्या हो गया, रेटिंग्स हो गई।
एक हीटिंग यूनिट है 500 वॉट का, 200 वोल्ट उसकी वो है, इससे क्या हुआ, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, वी स्क्वायर बाय पावर, 80 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस आ गई। बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स हीट आउटपुट ड्रॉप इफ द लाइन वोल्टेज ड्रॉप्स टू 160 वोल्ट। अब आपने जो वोल्टेज लगाई वो 160 वोल्ट की लगा दी, रेजिस्टेंस तो अभी भी 80 ओम ही रहेगा ना। कहता है हीट आउटपुट कितना ड्रॉप हो जाएगा। अब हीट आउटपुट कितना होगा, पहले हीट आउटपुट कितना था जब 200 वोल्ट था, तब था 500। जब 160 वोल्ट हो गया तब हीट आउटपुट कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। सो 160 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 80, ये आ गया 320 वॉट। कितना परसेंटेज ड्रॉप हुआ, परसेंटेज ड्रॉप आ गया चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। चेंज कितना है, पहले 500 वॉट था, अब 320 है, तो 180 वॉट का ड्रॉप डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 जीरो से कट गए, 180 इंटू 5, आंसर आया 36%। सो 36% का आउटपुट पावर में ड्रॉप आ जाएगा। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सामने आ रहा है आपके, कह रहा है डिटरमाइन द परसेंटेज बाय विच द इल्यूमिनेशन ऑफ द लैंप विल डिक्रीज इफ द करंट ड्रॉप्स बाय 20%। अब करंट की बात की है, रिलेशन सिमिलर लगेगा। ये एक लैंप है, पहले करंट आई मान लिया तो हीट हो गई आई स्क्वायर आर। बाद में करंट ड्रॉप्स बाय 20% दिया तो करंट हो गया 0.8 आई, 20% कम कर दो तो 0.8 आई। अब हीट कितना होगा, 0.8 आई का स्क्वायर इंटू आर, तो लॉस अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये होगा ना परसेंटेज ड्रॉप, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आई स्क्वायर आर माइनस 0.64 आई स्क्वायर आर अपॉन आई स्क्वायर आर इंटू 100। आई स्क्वायर आर कॉमन निकल के कट गया, 0.36 इंटू 100। आंसर इसका भी कितना आया, 36%। आई बात समझ। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 5th कह रहा है अ हीटर इज डिजाइन टू ऑपरेट विद अ पावर ऑफ 100 वॉट इन अ 100 वोल्ट लाइन। तो जो हीटर है उसकी रेटिंग्स दी हुई हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर हो गया वी स्क्वायर बाय पावर। ये वी स्क्वायर और पावर क्या है, रेटिंग्स हैं। रेटिंग्स कितनी दी हुई है, 100 वोल्ट की लाइन है और 100,000 वॉट का पावर है, तो 10 ओम्स इसका हो गया रेजिस्टेंस, 10 ओम्स इसका हो गया रेजिस्टेंस। इज कनेक्टेड टू अ, इट इज कनेक्टेड टू इन अ कॉम्बिनेशन विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड रेजिस्टेंस आर। सर्किट बना हुआ है क्वेश्चन में, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस साथ में लगाया और इसके पैरेलल में आर ओम का रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। 200 वोल्ट मींस टोटल वोल्टेज 100 वोल्ट की लगाई, तो टोटल वोल्टेज तो नहीं होगी ना हीटर के अक्रॉस, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है तो वोल्टेज घट जाएगी। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर सो दैट द हीटर ऑपरेट्स विद द पावर ऑफ 62.5 वॉट। मतलब इसकी जो पावर दी हुई है वो दी है 62.5 वॉट पावर दी है, तो आप इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो। हीटर के लिए बात कर रहे हैं। आउटपुट पावर ऑफ हीटर विच इज एच, वो दी हुई है 62.5 वॉट, ये आउटपुट पावर है। इससे आप हीटर के अक्रॉस वोल्टेज और हीटर का करंट निकाल सकते हो। हीटर के अक्रॉस वोल्टेज, वोल्टेज अक्रॉस हीटर, अक्रॉस हीटर, वो कितनी हो जाएगी, वोल्टेज होता है पावर बाय, पावर का फॉर्मूला आई, पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर, पावर होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो वोल्टेज हो जाएगी रूट पावर इंटू रेजिस्टेंस, तो रूट 62.5 इंटू 10, ये आ गया 25 वोल्ट। 25 वोल्ट होगी ये, इसको नाम दे देता हूं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट।
सो वोल्टेज अक्रॉस हीटर मतलब वोल्टेज अक्रॉस बीसी पॉइंट, ये मेरे पास आ गया 25 वोल्ट, मतलब वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस ए बी होगा 75 वोल्ट। टोटल 100 वोल्ट लगाया, 25 उधर है, तो इधर कितना हुआ 75 वोल्ट। मतलब जो आई अमाउंट ऑफ करंट होगा, करंट हो जाएगा V बाय रेजिस्टेंस 7.5 एम्पियर। 7.5 एम्पियर इधर आया, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, हीटर में और रेजिस्टेंस में। करंट थ्रू हीटर, इसको करंट थ्रू हीटर, इसको IH बोल दिया। IH कितना होगा, वोल्टेज अक्रॉस हीटर विच इज 25 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, ये कितना आ गया 2.5 एम्पियर। वोल्टेज तो निकाल चुके हो ना, देयरफॉर करंट थ्रू R वो कितना हो जाएगा, 7.5 टोटल आया था, 2.5 एम्पियर उधर चला गया, कितना बचा 5 एम्पियर। समझ में आया क्वेश्चन? देखो हुआ क्या, आपके पास इधर से 7.5 आया, इधर हमने निकाल लिया 2.5 चला गया, तो रिमेनिंग इतना जाएगा 5 एम्पियर नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? सो 5 एम्पियर नीचे जाएगा। सो आपके पास करंट पता है रेजिस्टेंस के क्रॉस, रेजिस्टेंस के थ्रू, और वोल्टेज पता है, देयरफॉर R इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर डिवाइडेड बाय करंट थ्रू रेजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितना है 25 वोल्ट, करंट कितना है 5, आंसर कितना आया 5 ओम्स। तो रेजिस्टर की वैल्यू कितनी हो गई 5 ओम्स। गॉट इट? तो ध्यान से सोच के सीरीज पैरेलल लगा के क्वेश्चन को करना है। गॉट इट? ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स हीटिंग इफेक्ट के। अब आ जाते हैं इसके कॉन्सेप्चुअल्स पे। ये कॉन्सेप्चुअल्स हैं, डिस्कशन करूंगा, जो सॉल्व करने वाले होंगे वो सॉल्व करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्चुअल, टॉपिक 3.29 आपके असाइनमेंट का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपेंस टू द पावर डिसिपेशन इफ द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस इज डबल्ड। पावर होता है I स्क्वायर R, कांस्टेंट रेजिस्टेंस बोला, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर है। सो करंट आपने डबल किया तो पावर कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। क्वेश्चन 2, two electric bulbs 220 volt 60 watt 220 volt 100 volt, which one will have greater resistance? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेटेड वैल्यूज दी हुई है। रेजिस्टेंस क्या होता है V स्क्वायर बाय पावर, दोनों का रेटेड वोल्टेज सेम है, तो जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। आप फॉर्मूले से कर सकते हो, आंसर आ जाएगा 60 वॉट। थर्ड, विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर एंड 100 वॉट लाइट बल्ब, बोथ मार्क्ड फॉर 220 वोल्ट। अगेन जिसकी पावर कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसकी होगी 220 वोल्ट वाले की। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, टू बल्ब 60 वॉट 220 वोल्ट एंड 100 वॉट 220 वोल्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, विच वन विल ग्लो ब्राइटर। अभी किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन जिसमें जिस सीरीज में जिसकी पावर कम होती है वो ज्यादा ग्लो करता है, पैरेलल में जिसकी पावर ज्यादा होती है वो ज्यादा ग्लो करता है। तो आपने कनेक्ट किया है पैरेलल में, तो 100 वॉट विल ग्लो ब्राइटर। आप चाहें तो मैथमेटिकली कर सकते हैं। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर होता है रेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर सेकेंड, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड रिक्वायर्ड टू मेंटेन द करंट इन द सर्किट। व्हाट आर इट्स यूनिट्स? यूनिट्स क्या होते हैं पावर के? वॉट। सिक्स्थ, a toaster produces more heat than light bulb when connected in parallel, which has greater resistance। जिसकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, सो इनवर्स रिलेशन है। सेवेंथ, why does the heating element of the heater get red hot while the cable carrying current remains cold? केबल का है जो है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, जो फिलामेंट है उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होने से वो गर्म हो जाएगा। I स्क्वायर दोनों में सेम करंट जा रहा है, और वायर में से चाहे करंट जा रहा है पर उसकी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हीट कम होगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मेंशन 2 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। एक हाई रेजिस्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बाकी कौन से थे?
हाई रेजिस्टिविटी थी, अभी किए थे ना, हाई रेजिस्टिविटी थी, हाई मेल्टिंग पॉइंट था, इजीली ड्रॉन टू वायर्स था और ऑक्सीडाइज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज थर्मिस्टर? कोर्स में नहीं है, याद कर लो, हीट सेंसिटिव डिवाइस है, इट्स वैल्यूज चेंजेस एप्रिशिएबली व्हेन देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको थर्मिस्टर बोलते हैं। हीट स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस मतलब अल्फा आप कह सकते हो जिसका बहुत ज्यादा है, उसको आप थर्मिस्टर कह सकते हो कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर चेंज हुआ उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी द मैकेनिज्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको लगाया, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कोलिजन्स होते हैं, तो जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में लूज होती है? हीट की फॉर्म में। Question 11, heat produced per second in the resistance R is I square R and V square by R. According to relation, H increases when R increased. According to relation 2, H decreases when R increased. Resolve this dilemma. तो आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन कब बोल सकते हो? जब दूसरा कांस्टेंट है। इफ I is constant, then it is not inversely proportional to R because V is not constant. Proportional तब होता है जब बाकी कांस्टेंट हो। So H proportional to R कब होगा? When current is constant. H inversely proportional to R कब होगा? When voltage is constant. ठीक? 12th, electric energy is transported at high voltage and low current. Why? ये आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, बट जो हीट लॉस होता है वो सीरीज में आता है, करंट एक जगह से दूसरी जगह पे, तो करंट सेम जाता है। तो जब करंट सेम होगा तो I स्क्वायर R। तो हाई वोल्टेज और लो करंट इसीलिए रखते हैं, लो करंट इसीलिए रखते हैं ताकि हीट लॉस कम हो। तो जब भी इलेक्ट्रिसिटी को आप ट्रांसफर करते हो तो वो हाई वोल्टेज, एक्सट्रीम हाई वोल्टेज पे आप ट्रांसफर करते हो, क्योंकि पावर जो है वो वोल्टेज और करंट दोनों का प्रोडक्ट है। अगर आप वोल्टेज बढ़ा देते हो तो करंट ऑटोमेटिकली कम होगा, टोटल पावर उतनी ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। तो सो करंट आप कम ट्रांसपोर्ट करते हो, पावर ज्यादा, वोल्टेज ज्यादा ट्रांसफर करते हो, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में हीट लॉस मिनिमाइज हो सके। व्हाट इज सेफ्टी फ्यूज? सेफ्टी फ्यूज बाई फ्यूज वायर। फ्यूज वायर क्या होता है? जो कि करंट आने पे, ज्यादा करंट आने पे ब्रेक कर जाती है, करंट को रोक लेती है। ठीक, ये अभी किया था थोड़ी देर पहले। 14th, 20 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज with the mains of a 220 volt supply. After one bulb is fused, the remaining 19 are again connected in series across the same mains. What is the effect of illumination? देखो, आपको क्या बोला? 20 बल्ब्स हैं, इनको आपने सीरीज में कनेक्ट किया, ठीक है। तो अब सीरीज में जब आप कनेक्ट कर रहे हो 20 के 20 बल्ब के, ध्यान दो सामने मैं कर रहा हूं, ये 20 बल्ब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 बल्ब हैं। तो रेजिस्टेंस आपको मिली 20 आर। जब 19 कनेक्ट कर दिए तो रेजिस्टेंस आपको मिली 19 आर, पर वोल्टेज तो सेम आपने अप्लाई की ना, सेम वोल्टेज पे अप्लाई किया। जब आप सेम वोल्टेज पे अप्लाई करोगे, तो पावर आउटपुट आपको कितना मिलेगा? पावर मिल जाता है V स्क्वायर बाय आर। रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो पावर आउटपुट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इल्यूमिनेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये था नंबर 14। 15, in an electric kettle, water boils in 20 minutes after the kettle is switched on. With the same supply voltage, if the water boils in 10 minutes, what should be the length of the heating element? Should the length of the heating element be increased or decreased? अब देखो, पावर क्या होता है? पावर होता है V स्क्वायर बाय आर, आर होता है रो एल बाय ए। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको नजर आया पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। मतलब अगर आपको 20 मिनट से 10 मिनट्स में वो करना है तो आपने बेसिकली पावर को बढ़ा दिया, तो लेंथ को आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसकी लेंथ को आपको लगभग हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप पावर लगभग डबल कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये। कह रहे 21 इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर कनेक्टेड, 21 electric bulbs are connected in series with a mains of 220 volts. ठीक है जी, टोटल 21 बल्ब्स हैं, आपने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, मेन से 220 वोल्ट का। आफ्टर वन बल्ब इज फ्यूज, द रिमेनिंग 20 आर अगेन कनेक्टेड। अब आपने 20 कनेक्ट किए सेम उस पे,
by what percentage will the illumination of the bulb change and all bulbs change? Okay, B are connected. Okay, अब आपने क्या किया, दो केसेस इसमें बोल रहा है. पहले केस में आपने जब 20 कनेक्ट किए तो एक बल्ब के इल्यूमिनेशन पे कितना फर्क पड़ेगा. एक बल्ब में जब इंडिविजुअल निकालना होगा तब आप उसे इंडिविजुअल कंसिडर करोगे. ओवरऑल वोल्टेज कांस्टेंट है, इंडिविजुअल वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहेगी, इंडिविजुअल वोल्टेज चेंज हो जाएगी. पहले पूरी 220 वोल्ट 21 बल्ब के पास है, अब 220 वोल्ट 20 बल्ब के पास है, तो पर बल्ब वोल्टेज बढ़ गई ना. ठीक, पर बल्ब वोल्टेज बढ़ जाएगी. तो इसमें क्योंकि सीरीज है तो हम करंट निकालेंगे. अब इसकी रेजिस्टेंस 21 बल्ब है. फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस हो गई 21 टाइम्स आर. एक बल्ब की रेजिस्टेंस मैंने मान ली आर, तो फर्स्ट केस में जो बल्ब्स हैं उनकी टोटल रेजिस्टेंस हो गई 21 आर. मतलब फर्स्ट केस में जो करंट होगा वो होगा 220/21 आर. ये करंट होगा. करंट होगा मतलब ईच बल्ब उसकी हीट कितनी हो जाएगी पर सेकेंड, वो हो जाएगा 220/21 आर का स्क्वायर आई स्क्वायर इंटू आर. ठीक, सॉल्व करो, ये आ गया 220 का स्क्वायर बाई 21 का स्क्वायर, आर स्क्वायर, एक आर कट गया, ये नीचे आ गया. रख लो संभाल के. ठीक है, और ये ईच बल्ब, सो टोटल पावर कितनी हुई, टोटल पावर हुई इस केस में आई स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस. आई स्क्वायर कितना हुआ 220 का स्क्वायर बाई 21 का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू 21 आर. ये आ गया 220 का स्क्वायर बाई 21 आर. आप ये वैसे भी निकाल सकते थे वी स्क्वायर बाय आर करके, क्योंकि सारे बल्ब्स को एक ही मान लेते हैं. ठीक है, अब केस 2 पे चलते हैं. केस 2 में क्या है, एक बल्ब फ्यूज हो गया, दोबारा सेम काम करो. अब टोटल रेजिस्टेंस हो गई 20 आर. अब करंट आई डैश बोल दिया, वो हो गया 220/20 आर. मतलब ईच बल्ब की हीट कितनी हुई, H1 डैश बोल देते हैं या H2 बोल देते हैं. एक बल्ब की हीट हुई आई स्क्वायर इंटू आर. ये आ गया 220 का स्क्वायर बाई 20 का स्क्वायर इंटू आर. ये एक बल्ब की हीट हुई. एंड टोटल कितनी हुई, आई स्क्वायर इंटू टोटल रेजिस्टेंस. सो 220 का स्क्वायर बाई 20 आर. रख लो संभाल के. नंबर 4, ये नंबर 3. अब आ जाओ चेंज पे. फर्स्ट एंड थर्ड यूज करेंगे. फर्स्ट पार्ट आपको क्या बोला था, एक बल्ब की चेंज, परसेंटेज चेंज फॉर वन बल्ब, वो हुआ चेंज 220 का स्क्वायर बाई 21 का स्क्वायर इंटू आर माइनस 220 का स्क्वायर बाई 20 का स्क्वायर इंटू आर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 21 का स्क्वायर इंटू आर. 220 स्क्वायर कट गया, आर कट गया. एलसीएम लोगे या अलग अलग कर दो. 1 माइनस 21 का स्क्वायर बाई 20 का स्क्वायर इंटू 100 भी करना था. सॉल्व करोगे सो ये नेगेटिव आएगा, मतलब फाइनल कम है. मैंने इनिशियल बड़ा माना है ना, इनिशियल बड़ा माना है, फाइनल कम है, तो लॉस हुआ, कम हुआ. 20 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर इंटू 100. ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 100. ये हो गया 5 4 माइनस 10.25%. तो रिडक्शन ऑफ 10.25%. अगर फाइनल माइनस इनिशियल करते तो पॉजिटिव आंसर आता, वो भी रिडक्शन होती क्योंकि फाइनल इसका मतलब छोटा है. अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे. परसेंटेज चेंज, टोटल परसेंटेज चेंज.
टोटल परसेंटेज चेंज क्या होगा, टोटल के लिए लोगे 220 का स्क्वायर बाय 21 आर माइनस 220 का स्क्वायर बाय 20 आर डिवाइडेड बाय 220 का स्क्वायर बाय 21 आर। अलग अलग कर दो, इंटू 100, 1 माइनस 21 बाय 20 इंटू 100, सो 20 माइनस 21 माइनस 1 बाय 20 इंटू 100, ये आंसर आया -5%। माइनस का मतलब इनिशियल कम है, फाइनल ज्यादा है। मैंने इनिशियल माइनस फाइनल किया ना, सो मतलब फाइनल बड़ा होगा, इनिशियल छोटा होगा, तो इंक्रीज। इसीलिए क्या करो, देखो जब भी चेंज देखता हूं ना तो इनिशियल माइनस फाइनल की जगह फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहिए। मैंने गलती से इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, तो बेटर ये रहेगा, डायरेक्ट उस फॉर्म में आएगा आंसर। चेंज कर देते हैं साइन को, सो ये प्लस 10.25 मतलब इंक्रीज होगा। इसी तरह यहां पे भी साइन चेंज कर दो, ये आ गया +5% मतलब इंक्रीज हो जाएगी ब्राइटनेस। ठीक है, आप समझ में आया ना, मैंने क्या किया था, इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया था। सो इनिशियल माइनस फाइनल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब इनिशियल बड़ा है, फाइनल छोटा है, और इनिशियल माइनस फाइनल अगर नेगेटिव आ रहा है तो इनिशियल छोटा है, फाइनल बड़ा है। समझ में आई बात, इंटरप्रिटेशन है और कुछ नहीं। सो ये थे इसके सारे कॉन्सेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स। अपने हाथ से कीजिए, इनमें जो दिक्कत आती है फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।